मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे अतीत का यूनिट 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चैप्टर को आज हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसी वजह से ध्यान से ना आप वीडियो को अंत तक देख लेना। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ आपको कि देखो, आप जब ध्यान से सुनोगे तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। और आप जब स्कूल में पढ़ने जाओगे, क्लास में पढ़ने जाओगे तो आपको और जो टीचर पढ़ाएंगे आपको समझने में ना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे, उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे को बच्चे बताओ, आप कमेंट सेक्शन में अभी बताओ, अगर कमेंट सेक्शन खुला है तो, कि आप कल क्या किए थे, मुझे बता सकते हो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या क्या किए थे आप लोग, बताओ मेरे को। ठीक है, वेरी गुड। आप जो भी किए हो आपके माइंड में वो याद था कि आप कल क्या किया था, कि आपने कौन से दोस्तों के साथ आप खेलने गए थे, कौन से दोस्तों के साथ आप स्कूल गए थे, और कौन टिफिन में आप क्या लिए थे, आपके माइंड में वो याद है। उसी के रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। काल जो हुआ था वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, आपको सारी चीजें आपको याद आ रहा होगा। लेकिन लेकिन दोस्तों देखो, कि हम लोग बहुत पीछे जब चले जाएंगे ना, तभी हमको दिक्कत होता है याद रखने में। तब हम कैसे याद रखते हैं, आज की हम ये टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलो इसके बारे में और अच्छी तरह से जानकारी हासिल करते हैं। देखो, रसी दा का सवाल। रसीदा मतलब एक लड़की थी रसीदा। ये जो फोटो देख रहे हो इसका नाम है रसीदा। रसीदा बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वहां पर क्या लिखा था दोस्त बच्चों, देखो, 100 साल पहले बोल के नीचे कुछ लिखा हुआ था। उसको जब वो देखी तो वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले हुआ क्या था, कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे उनको पता होता है। तो चलिए इसके बारे में हम पता लगाएं। देखो बच्चों, देखो, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, कुछ कहीं पर लिखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, उसके अलावा किसी से पूछ सकते हो कि कल क्या हुआ था भैया, मेरे को आप बता सकते हो क्या। जैसे तुम लोग एक दिन स्कूल मिस कर देते हो या क्लास मिस कर देते हो, तो तुम अपने दोस्तों को जाकर पूछते हो कि ब्रो कल क्या हुआ था, मुझे बता सकते हो क्या, कल क्या क्या मैम ने पढ़ाया था। तो अपने दोस्त बता देते हैं कि कल क्या क्या पढ़ाए थे। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किससे पूछते हो। आप बता सकते हो काल की बात क्या हुआ था, तो आप दोस्तों से पूछ लेते हो या किसी से पूछ लेते हो, कहीं पर लिखा हुआ है न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था आप कैसे पता लगाते हो। चलिए चलिए इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हम हासिल करते हैं। तुम किससे, देखो, कौन से व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे यह समय की श्रुति हो। जिस देखो, 1 साल पहले की बात जानने के लिए हम किसी से बात कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे भाई मेरे से बड़ा है, तो मैं उनको पूछ सकता हूँ कि भैया ये 100 साल पहले, सॉरी 1 साल पहले क्या हुआ था, मेरे को आप बताओ। तो वो बता सकते हैं, उनको याद होगा तो बता सकते हैं कि ये दुर्घटना हुई थी, यहाँ पर ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। तो देखो, ये 1 साल पहले क्या हुआ था, किसी भी व्यक्ति को आप पूछ लोगे तो वो बता सकता है। लेकिन 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 बहुत साल पहले, या 10 साल पहले, या 100 साल पहले, या 50 साल पहले क्या हुआ था, आप कैसे पता लगाओगे। मेरे को बता सकते हो आप कमेंट में। अगर कमेंट सेक्शन खुला है तो मुझे आप फटाफट बता दो कि आप कैसे पता लगाओगे कि 10 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था, 30 साल पहले क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था। आप कैसे पता लगाओगे, मुझे आप बताओ। चलो इसके बारे में और हम लोग डिस्कशन करते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था, हम कैसे पता लगाएंगे। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि हम लोग कुछ कपड़े पहनते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह का घरों में रहते थे, किस तरह का हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते थे, ये सारी चीज़ को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि 100 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले क्या क्या हुआ था। देखो, अभी के समय में आपके मोबाइल में फ़ोटो खींच सकते हो, और कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, लैपटॉप में सेव हो जाता है, क्लाउड में सेव हो जाता है। लेकिन लेकिन ये 100 साल पहले तो नहीं था, 50 साल पहले तो नहीं था।
उस समय वो लोग कैसे करते थे। अभी के समय तो आप फ्यूचर में अगर 50 साल आगे भी चले जाओगे तो अभी का कुछ चीज़ें आपको स्टोर रहा होगा कि ये फोटो होगा, वीडियोग्राफी कुछ होगा, वीडियो फुटेज कुछ होगा, उससे आप पता लगा लोगे या गूगल से पूछ लोगे कि ये 100 साल पीछे पहले क्या हुआ था। लेकिन ये 100 साल पीछे हम अगर बात करेंगे, अभी के समय से 100 साल पीछे हम जाने की कोशिश करेंगे तो हमें कहाँ से पता लगता है बच्चों कि हमारे ये कपड़े से पता लगता है, कुछ सिक्कों से पता लग सकता है, या हमारे घरों से पता लग सकता है। आप लोग बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे कि बहुत पुराना मंदिर है। हम उड़ीसा से हैं तो आप कोणार्को मंदिर जाओगे, कोणार्क मंदिर जाओगे और जगन्नाथ मंदिर जाओगे तो आपको वहीं पर लिखा हुआ रहता है कि वहाँ पर जो रहता है सारी चीज़ें, वहीं से आप पता लगा सकते हो कि 100 साल पहले कैसा था, 20 साल पहले कैसा था, 30 साल पहले कैसा था। ठीक है, तो हमें पता लग गया है कि दोस्तों कि आपका कुछ सिक्कों से पता लगते हैं, कुछ सामानों से पता लगा सकते हैं, पुरोहितों से पता लग सकता है, कलाकारों से पता लग सकता है, संगीतकारों से पता लग सकता है, वैज्ञानिकों जीवन के बारे में हम पता लगा सकते हैं कुछ पिछले साल क्या हुआ था। अगर कोई वैज्ञानिक जीवित हो तो वो भी बता सकता है। अगर अगर वो कुछ चीज़ें छोड़ के गए होंगे तो उसी से हम पता लगा सकते हैं। देखो देखो, उसके बाद हमारे मन में एक सवाल आता है कि लोग कहाँ रहते थे उस समय। पता लग कैसे लगाते हैं कि उनके कपड़ों से, उनके रहन सहन जो तरीका था उसी से पता लगाते हैं, या किसी से पूछ सकते थे, या कोई वैज्ञानिकों लोग जो चीज़ें छोड़ के गए थे उसी से हम पता लगाएं कि 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या क्या हुआ था। आपके मन में अभी सवाल उठता होगा कि लोग कहाँ रहते थे उस समय की बात हम कर रहे हैं कि 100 साल पीछे हम जाकर बात कर रहे हैं कि उस समय लोग कहाँ रहते थे। देखो बच्चों, लोग आप जहाँ रह रहे हो वहीं पर रह नहीं पाते थे। क्यों? कोई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे, क्योंकि यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। देखो बच्चों कि आपको अभी खाना कहाँ से मिलता है मुझे बताओ। आप बोलोगे पापा लाते हैं। बेटा पापा कहाँ से लाते हैं? पापा मार्केट से खरीद कर लाते हैं। वो मार्केट में कौन बेचता है बेटा? मार्केट में बेचते हैं हमारे जो किसान लोग हैं, या कोई, उन्हें हम दलाल भी बोल सकते हैं। दलाल क्या करता है? दलाल हम सप्लायर बोल सकते हैं। सप्लायर क्या करता है? किसान से सारा खाना चीज खरीद कर लाता है और मार्केट में बेचता है, और सप्लायर से आपके पिताजी या अंकल चाचा जो भी है वो खरीद कर, मम्मी खरीद कर लाते हैं, आपको खिलाते हैं। तो उस समय तो कोई बेचने वाले नहीं थे बच्चे। देखो उस समय बेचने वाला कोई नहीं था। सब क्या 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 करते थे? खुद उगा कर खाते थे, और किसी को उधार देते थे, उसके बदले वो कुछ मांगते थे। जैसे कि मान लो आप चावल दिए, दूसरों के पास कुछ दाल है तो वो देता था दाल, ये देता था चावल, तो ऐसे अदल बदल करके खाते थे। तो ये दाल और चावल उगाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? पानी चाहिए। तो देखो पानी कहाँ मिलता है? नदी के किनारे मिलता है। नदी के किनारे क्या होता है? जंगल होता है। तो वो जंगल में आसपास, नदी के किनारे आसपास बहुत सारे लोग उस समय रहा करते थे। ठीक है, आपको पता लग गया बच्चों। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे। वो जानवरों का शिकार भी करते थे। देखो मैं जैसे आप बच्चों आपको बोला कि वो जंगल के आसपास रहते थे, जंगलों के ऊपर डिपेंड रहते थे कि जंगल में जो कुछ मिल जाता है वो खा के जिंदा रह लेते थे। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों देखो, आपको खाना नहीं मिलेगा भी तो चलेगा, लेकिन अगर पानी आपको नहीं मिलेगा ना, सबसे दिक्कत वहीं पर आ जाता है। इसी वजह से वो लोग क्या करते थे, जो पुराने लोग होते थे वो नदी के नदी के किनारे रहना पसंद करते थे। जैसे यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैप है। ये जो ब्लू ब्लू लाइन गई है ना, ये नदी का स्रोत है। जैसे कि मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि ये एक नदी है। देखो
काबुल नदी, ये काबुल नदी आकर यहाँ पर कनेक्ट हो गया। यहाँ पर देखो झेलम नदी यहाँ से निकल के ना यहाँ आकर कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये चेनाब नदी आकर यहीं पर कनेक्ट हो गया। देखो ये सारे नदी मिलकर यहीं पर कनेक्ट होते हैं और ये नदी का नाम होता है सिंधु नदी। ठीक है बच्चों, मुझे आप बताओ, आप कितने नदी के बारे में पता लगा सकते हो? क्या आप याद है आपको कुछ नदी के बारे में? वो नदी के बारे में मुझे कमेंट में बताओ। यहाँ से जो नदी दिखाई दे रहा है वहीं उसके बारे में मत बताओ। आपके मन में या आपके मम्मी पापा के साथ कहीं पर घूमने गए थे या कहीं पर आप नदी के बारे में सुने हो, वो नदी का नाम क्या है मुझे कमेंट में बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सारे क्या करते थे, नदी के किनारे रहा करते थे। तो आगे चलो बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसी के सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। देखो बच्चों, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि सिंधु नदी के किनारे जो भी थे, जो आकर कनेक्ट हुए हैं, उसके बारे में पता लगाओ बोल के यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो ये सारे नदी आकर रावी नदी, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज आकर झेलम नदी, ये काबुल नदी, ये आकर यहीं पर सिंधु नदी पर कनेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप नदी के बारे में कुछ पता लगाओ। लगभग देखो 4700 वर्ष पहले नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जैसे कि बच्चों देखो, मैंने जैसे आपको समझाया कि नदी के किनारे वो क्यों रहा करती थी। यहाँ पर 4700 वर्ष पहले वो नदी के अगल बगल में लोग रहना शुरू कर दिए। ठीक है, गंगा या इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। देखो बच्चों, आज से 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था, वो गंगा नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे कुछ ना कुछ ऐसे नगर बैठना शुरू हो गया। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताओ दोस्तों। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो ना, आप फटाफट अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बीच में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बाद में भूल जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ बोल के यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास क्या होता था बच्चों, देखो कि श्रेष्ठ प्राचीन काल में मगध, वर्तमान की जो बिहार के नाम पर हम जानते हैं, वो बिहार स्टेट वो एक सिटी के तौर पर वहीं पर बैठना शुरू हो गया था। नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जो कि बिहार नाम से हम अभी बोल रहे हैं, बिहार बोल के। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। यहाँ पर देश के अन्य हिस्सों में भी इसी राज्यों में स्थापना की गई थी। देखो बच्चों, आज जो 3-4 स्टेट हुए हैं, अगल बगल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है, तो ये सारी चीज ना ये बिहार में मिल कर रहती थी। मतलब जो 3-4 स्टेट थे अगल बगल, वो एक ही स्टेट था बिहार नाम से। उपमहाद्वीप के एक हिस्सों से दूसरे हिस्सों तक यात्रा कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। अगर देखो कोई इंसान अगर एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की कोशिश करता है तो ये पहाड़, पर्वत, ये रेगिस्तान, नदी, ये सारी चीज आते थे, रुकावट बनती थी। तो ये यात्रा करने के लिए भी उनको बहुत तकलीफ उठाना पड़ता था। वो 100 साल पहले की बात या 2500 साल पहले की बात ये हम लोग बातचीत कर रहे हैं बच्चों। कभी कभी देखो सेनाओं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी यहाँ पर कुछ बेचने के लिए, जैसे कि आजकल बहुत बाहर से कुछ लोग सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तभी लोग क्या करते थे, अपने कंधों पर या घोड़े पर या गधे पर लेकर वो जाते थे। तो ये बात की बात है, लेकिन उस समय होता था या नहीं पता नहीं, लेकिन खुद लोग
अगर कहीं पर कुछ बेचने के लिए जाते थे, कुछ बदल कर चीज लाने के लिए जाते थे, तो पैदल ही जाते थे। कभी कभी यहाँ नेताएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल, ये तो अब बात हम बोल चुके हैं। धार्मिक गुरु लोग की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। देखो साधु क्या करते थे, आज इस गांव में रुक गए, इसी गांव के लोगों को कुछ अच्छी बात बता दिए और दूसरे गांव में चले जाते थे। तो ऐसे वो लोग ट्रैवल करते थे आज उस समय। ठीक है बच्चों, समझ गए। आज लोग इस तरह यात्राएं क्यों करते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज देखो ये छोटा सा क्लास, ये पहला हमारा वीडियो था, इसी वजह से मैं छोटा सा ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो बच्चों। और हमारे चैनल में इस तरह का वीडियो देखना है ना, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो। मैं नेक्स्ट टाइम जैसे भी ये नेक्स्ट क्लास लाऊंगा, आपको फटाफट आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। पहले आप सब्सक्राइब करना और बाजू में जो बेल बटन आता है उसको दबाना और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना। जब भी मैं वीडियो डालूंगा, इसी अच्छा वाला वीडियो डालूंगा, आपके पास पहले वो पहुंच जाएगा। फिर से मिलेंगे और एक सुंदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।